बात करेंगे पाकिस्तानी साजिश की, जो कि बाज नहीं आ रही है। 1 और 11 में आज हम आपको पाकिस्तानी साजिश के चार सबूत दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश दिखी तो एलओसी पर सीज फायर अग्रीमेंट के बाद भी सीमा पार आतंकियों के लॉन्च पैड तैयार है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की साजिश खत्म नहीं हुई। आज पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। बात यही खत्म नहीं होती, अब तो पाकिस्तानी हैकर्स ब्लैकआउट का नापाक प्लान तक बना रहे हैं। उड़ते आतंक की साजिश खत्म ही नहीं हो रही है। जम्मू एयरबेस के धमाके का शोर जम्मू से दिल्ली में अभी गूंज ही रहा है, लेकिन ड्रोन वाली साजिश खत्म नहीं हो रही। साजिश का उड़ता आतंक इस बार पाकिस्तान से सटे सीमा पर दिखा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में रात 9:52 पर आसमान में लाल बत्ती की चमक दिखी। करीब 200 मीटर की ऊंचाई होगी। बीएसएफ के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला, गोलियां बरसाईं तो ड्रोन पाकिस्तान सीमा की ओर जाता दिखा और फिर लाल बत्ती अंधेरे में गायब हो गई। बीएसएफ ने रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अरनिया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने हवा में जो है एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया तो बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है वो ड्रोन वहां से ओझल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस ड्रोन का संचालक था पाकिस्तान में, उसने उसको वापस खींच लिया। तो साफ जाहिर होता है कि हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन की हरकतें हुई हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। ड्रोन का पाकिस्तान बॉर्डर के पास दिखना और फिर पाकिस्तान की ओर जाना बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। अच्छी बात ये रही कि बीएसएफ की मुस्तैदी से ड्रोन की साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन से आतंकी साजिश की पहली वारदात 27 जून को दिखी थी, जब जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए। धमाका छोड़ा था, लेकिन साजिश बड़ी थी। आईईडी के साथ आरडीएक्स के मिलने से हड़कंप मच गया। ड्रोन वाली साजिश धमाके तक आ गई, लेकिन ये नई नहीं है। 30 महीने में ही बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। अगर जम्मू के बाद उड़ते आतंक का हिसाब लगाए तो 18 दिन में 6 बार ड्रोन मंडराता दिखा। 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला। 28 जून कालूचक और रत्नुचक में ड्रोन दिखे। 29 जून जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखे। 30 जून मीरान साहिब, कालूचक, कुंजवानी में ड्रोन की हरकत। 2 जुलाई जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग। 13 जुलाई अरनिया में फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। ड्रोन की साजिश से निपटने के लिए सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जल्द ही ड्रोन पॉलिसी आ सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम लेगी। ये एयरफोर्स स्टेशनों पर लगेंगे। सिस्टम में लगे होंगे लेजर निर्देशित वेपन। ड्रोन की ट्रैकिंग हो पाएगी। ड्रोन को मार गिराना मुमकिन होगा। मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम पर जोर। फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस चला गया। ड्रोन आतंक का बड़ा हथियार बन चुका है। दुनिया भर में आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है आतंक के इस हथियार को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। अब जरूरी है कि इस उड़ते आतंक को करारा जवाब मिले, ताकि आसमान से कोई नापाक साजिश न हो पाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त नए और जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता आ गए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां ये ड्रोन दिखने के बाद पैदा हुई हैं, सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा है, यकीनन सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इसे लेकर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, ड्रोन पॉलिसीज पर किस तरह की तैयारी गृह मंत्रालय की है?
देखिए मीनाक्षी, गृह मंत्रालय की तरफ से ड्रोन पॉलिसी को लेकर के 2 बार पिछले महीने में बैठक की जा चुकी है। इस बैठक में डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आईबी के अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी, ये तमाम लोग इसमें मौजूद थे, जिसमें ये सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि अगले महीने में 15 तारीख तक नई ड्रोन पॉलिसी आ सकती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो करीब 700 के ऊपर सुरक्षा प्रतिष्ठान है वहां पर इस नई ड्रोन टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से आतंकी अब ड्रोन के जरिए हथियार का तो इस्तेमाल करते ही थे, अब बम और गोले उसके जरिए बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर गृह मंत्रालय नई पॉलिसी लेकर के आ रहा है और इस पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में कई निर्णय भी लिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इन निर्णयों को अलग अलग जगहों पर लागू किया जाएगा और उसके बाद नई ड्रोन पॉलिसी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ड्रोन हमलों का जो खतरा है वो कम किया जा सके। शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए।